हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी तैयारी में। आज हम कंटिन्यू करेंगे शारदा बुक के क्वेश्चंस को। आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट लास्ट टाइम हमने 30 तक क्वेश्चन किए थे, आज हम 31 से 40 तक क्वेश्चन करेंगे। आइए स्टूडेंट 31 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। क्या दिया है क्वेश्चन? दो संख्याओं का योगफल, दो संख्याओं का योगफल 16 है तथा इनका गुणनफल 55 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग, योग ज्ञात करो। क्वेश्चन पढ़ो, क्या दिया आपको? दो संख्याओं का योगफल 16 है तथा इनका गुणनफल 55 है, तो इनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करो। तो स्टूडेंट इस टाइप के क्वेश्चन करने की ट्रिक है, सबसे बढ़िया ट्रिक कहीं नहीं मिलेगी। आपको क्या बोला है? योग कितना दिया ऊपर? 16 बटे क्या कर दो? 55। यही क्या रहेगा स्टूडेंट आपका आंसर। आपको लग रहा है कि सर मजाक कर रही है, बेटा मजाक नहीं, सीरियसली आपने क्या करा? पहले यहाँ पे 16 लिखो, 16 के बटे में क्या कर दो? 55। यही क्या रह जाएगा आपका आंसर। अब इसको बेसिक से समझते हैं कि सर बेसिक से कैसे होगा। तो बेसिक से दो संख्याओं का योगफल, यानी दो संख्या आपने पहले तो ए मानते हैं अपन, ए और बी, तो उनका योगफल कितना दिया आपको? 16 दे दो। और आगे क्या बोला? उनका गुणनफल यानी कि ए इंटू बी कितना दिया आपको? 55 दिया। अब बात आती है तो उनके व्युत्क्रमों का योग, यानी कि कोई संख्या आपकी ए है तो उसका व्युत्क्रम क्या होगा? 1/a। अगर कोई संख्या p है तो उसका व्युत्क्रम क्या होगा? 1/p। तो अब यहां से इनके व्युत्क्रमों का योग, यानी कि उनका व्युत्क्रम a का व्युत्क्रम 1/a प्लस b का व्युत्क्रम 1/b। अब यहां से स्टूडेंट आपने क्या करा? उन दोनों का एलसीएम लिया। एलसीएम कितना है आपका? ab। तो इनका ऊपर गुणा करा तो ये b कहां पहुंच जाएगा आपका? ऊपर a कहां पहुंच जाएगा आपका? उस साइड, यानी कि त्रिय गुणा कर दिया। कितना हो गया आपका? a प्लस बी बटे ए बी। आपने a प्लस बी कितना दिया? 16 बटे ए बी कितना दिया आपका? 55। तो स्टूडेंट ऐसे निकाल लो यार, वैसे बेसिक से निकालो। आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो इसको आप ऐसे निकालो। आयो क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, इसको दोबारा समझाने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? दो संख्याओं का योगफल 32 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया आपको? 32। दो संख्याओं का योगफल और गुणनफल 11 तथा 18 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग, योगफल कितना होगा? इसी तरह से स्टूडेंट आपका 33 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया है? दो संख्याओं का योग 12 तथा गुणनफल 35 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योगफल कितना होगा? अब स्टूडेंट आपको मैंने अभी इसकी ट्रिक बताई। क्या है? आपको क्या करना? कुछ नहीं करना। जो स्टार्टिंग में पहले देके रखा उसको पहले लिख दो, बटे में जो दूसरा देके रखा उसको बटे में लिख दो। यही क्या जाएगा आपका आंसर। उसी तरह से इस वाले क्वेश्चन में दो संख्याओं का योगफल 12, तो 12 ऊपर लिखा बटे 35 नीचे लिख दिया। यही क्या जाएगा आपका आंसर। कर लोगे? ओके। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। आपको 34 नंबर का क्वेश्चन क्या देकर रखा है? क्या दिया 34 नंबर क्वेश्चन में आपको?
34 नंबर क्वेश्चन दिया स्टूडेंट, दो संख्याओं का योग 40 है, दो संख्याओं का योग 40 है और उनका गुणनफल 375 है, तो उन संख्याओं का, तो उनके व्युत्क्रमों का योग, तो उनके व्युत्क्रमों का योग कितना होगा। स्टूडेंट ये भी आपका अभी जो क्वेश्चन किया हमने उसी के जैसा है। क्या है, दो संख्याओं का योग कितना दिया आपको 40, उनका गुणनफल कितना दिया 375, बटे में क्या कर दो 375। बट स्टूडेंट इसमें ध्यान रखना, ये कट रहा है तो काट देना। कट रहा, किससे कट रहा है, ये आपका 5 से कट जाएगा, 5 8 40, 5 7 35, 55 55 कितना आएगा आपका 8 बटे 75। कौन सा ऑप्शन में दिया आपका 8 बटे 75, ये ऑप्शन नंबर ए में दिया है। अगला 35 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। पैंतीस नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, दो संख्याओं का अंतर, दो संख्याओं का अंतर 5 है, यदि उनका गुणनफल तो उन संख्याओं का योग क्या है, तो उन संख्याओं का योग क्या है। स्टूडेंट आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में दिया है आपको दो संख्याओं में 5 का अंतर है, यदि उनका गुणनफल 336 हो तो उन संख्याओं का योग क्या है। तो स्टूडेंट सॉल्व करते हैं। दो संख्याओं में 5 का अंतर, दो संख्या कौन सी लिया आपने, ए और बी, उनमें कितने का अंतर है 5 का अंतर, यानी कि a माइनस बी कितना करा आपने 5, और उनका गुणनफल यानी कि a इंटू बी कितना कर दिया 336। आगे बोला उन संख्याओं का योग क्या है, यानी उन संख्याओं का योग यानी कि a प्लस बी आपसे पूछा है। तो स्टूडेंट इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए आपको 4 फार्मूले याद रखना पड़ेंगे। इस अकेले के लिए नहीं, आने भी क्वेश्चन वालों के, आने जो क्वेश्चन करेंगे ना उनके लिए भी आपको 4 फार्मूले, यानी कि पहला फार्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, आप सभी जानते हैं। दूसरा फार्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब क्या करो, इन दोनों को जोड़ दो, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। जब स्टूडेंट इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, यानी कितना हो जाएगा यहां से 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, और मैंने 2 अगर कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसी तरह से इन दोनों को जब माइनस करेंगे, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, अब क्या कटेंगे, ये दोनों कटे जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों जुड़े यानी कि 4ab। और जब इसको अलजेब्रा में क्वेश्चन करवाऊंगा चैप्टर आपको, तब उसमें क्वेश्चन आपको और अच्छे से स्टूडेंट करवा दूंगा। आइए स्टूडेंट अब इस क्वेश्चन को करते हैं। क्या बोला है आपसे, a माइनस बी, क्या आप यहाँ पे a माइनस बी रख सकते हो, जी नहीं रख सकते। दूसरा आपने देखा a माइनस बी रख सकते हैं क्या आप यहाँ पे, लेकिन a प्लस बी पूछा, यहाँ क्या है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहाँ पे वर्ग दिया, आपको क्या पूछा उसने a प्लस बी, क्या यहाँ रख सकते हैं, यहाँ a माइनस बी और a प्लस बी तो रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपका गुणांक भी दिया, क्या हम फोर्थ वाले में रख सकते हैं, जी हाँ स्टूडेंट रख सकते हैं। a प्लस बी का आपको ज्ञात करना है, कि a प्लस बी माइनस a माइनस बी कितना दिया आपको 5 दे के रखा है, यानी 5 का वर्ग, 4 इंटू कितना दे के रखा है आपको 336, कर दो सॉल्व, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 5 का 25 बराबर 6 चौक 24 कैरी आया, 2 4 3 12 13 14 कैरी आया, 4 3 12 और 1 13, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये माइनस में उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी कि 144 प्लस 25
आइए इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना आ गया आपका 5 4 9 4 और 2 6 और 13 का 13 69। अब उधर 13 69 पे क्या लग जाएगा आपका रूट लग जाएगा। यहां से इसको बाहर निकालेंगे तो किसका मान होता है आपका 37 का। मैंने स्टूडेंट आपको बोला 1 से 40 तक आपको वर्ग याद करना चाहिए और वो याद होने चाहिए। आप कॉमेडी की तैयारी कर रहे हो तो यहाँ से a प्लस बी कितना आ गया आपका 37। कुछ नहीं किया स्टूडेंट a माइनस बी कितना देकर रखा था आपको 5 और इंटू बी और उसको डायरेक्ट वैल्यू फार्मूले में पुटअप की। अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट आपका 36 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है आपसे। 36 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट आपसे यदि दो धनात्मक संख्याओं का योग 25 है। अब यहाँ पे दो संख्याओं का योग कितना दिया आपको, दो संख्याओं का योग 25 है। यदि उनका गुणनफल 144 है, 144 हो तो उन संख्याओं में अंतर क्या है। इसमें इसको मिटा देते हैं क्वेश्चन को। आइए स्टूडेंट्स इसको पढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्या बोला है, दो संख्याओं का योग 25 है, यदि उनका गुणनफल 144 है तो उन संख्याओं में अंतर, यानी योग कितना दिया आपको a प्लस बी 25 दिया है और गुणनफल a इंटू बी कितना दिया आपको 144। उनमें अंतर यानी अंतर कितना a माइनस बी आपसे क्या करा है पूछा है। अब स्टूडेंट बताओ आप कौन सा वाला फार्मूला लगाओगे इसमें से, a प्लस बी। जी हाँ a प्लस बी लगा सकते हैं a स्क्वायर, लेकिन उसने क्या पूछा है अंतर पूछा है तो ये वाला नहीं लगेगा। क्या ये वाला लगा सकते हैं माइनस बी बराबर a स्क्वायर, जी नहीं वाला भी लगा सकते। क्या ये वाला लगा सकते हैं, लेकिन वर्गों का योग नहीं दिया तो वापस से फार्मूला कौन सा लगा स्टूडेंट, लास्ट वाला लगेगा। a प्लस बी यानी कि 25 का वर्ग माइनस a माइनस बी आपसे पूछा है बराबर में 4 इंटू ए बी कितना दिया आपको 144। यहाँ से 25 का वर्ग 625 माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ से कितना हो जाए 4 चौक 16 कैरी आया एक 4 चौक 16 और 1 17 कैरी आया एक 4 एकम 4 और 1 5 यानी 576। इसको इस साइड लाओ यानी 625 माइनस 576। ये माइनस का उस साइड जाएगा क्या हो जाएगा आपका प्लस का यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ से उसको माइनस करो यानी कि 15 में से 6 गए 9 बचा, इधर आपका 11 में से 7 गए 4 बचा और 6 में से 5 में से 5 कितना बचा 0। a माइनस बी इधर वर्ग है तो यहाँ क्या लग जाएगा आपका रूट, तो ये किसका होता है a माइनस बी यानी कितना आ गया a माइनस बी बराबर 7। आपको डायरेक्ट वैल्यू पुटअप करना है, उसको सॉल्व करना है, लेकिन कंडीशन है आपको ये चारों फार्मूले याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट क्या दिया है आपको। 36 हो चुका था ना, 37 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। सैंतीस नंबर क्वेश्चन दिया है दो संख्याओं का योग 42 है। अब स्टूडेंट क्या दिया आपको, दो संख्याओं का योग 42 है, दो संख्याओं का योग 42 है और उनका गुणनफल 437 हो तो उन संख्याओं में अंतर क्या है। तो स्टूडेंट उसके लिए भी फार्मूला क्या लगेगा, यही वाला लगेगा। सेम टू सेम क्वेश्चन है आपका, कर लोगे। क्या दिया है, दो संख्याओं का योग यानी a प्लस बी कितना दिया स्टूडेंट आपको 42, गुणनफल कितना दिया a इंटू बी 437, अंतर यानी a माइनस बी आपसे पूछा है। आइए स्टूडेंट रखते हैं वैल्यू, a प्लस बी कितना दिया आपको 42 का वर्ग माइनस a माइनस बी पूछा है आपसे और 4 कितना हो जाएगा 4 इंटू ए बी कितना दिया 437। अब स्टूडेंट के दिमाग में तो सर 42 था, तो 42 का स्टूडेंट निकालने की एक ट्रिक है, क्या है कितना ये 50 से कम है तो 50 से कम 8 है तो 8 का क्या लिख दो 64 और 25 में से 8 को कम कर दो तो कितना होगा 25 में से 8 कम होंगे तो कितना आ जाएगा आपका 17 माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर 7 चौक 28 कैरी आया 2 4 3 12 13 14 कैरी आया 1 4 चौक 16 और 1
17 17 48, यहां से इसको माइनस कर दो, 17 64 माइनस 17 48, ये उस साइड जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। यहाँ से 14 में से 8 गए 6, 5 में से 4 गए 1 और 17 से 0, कितना है माइनस बी का होल स्क्वायर। फिर ये वर्ग हटाएंगे तो यहाँ क्या लग जाएगा, रूट, तो 16 किसका होता है आपका, 4 का होता है। ये माइनस बी बराबर कितना आ गया आपका, 4 आ गया। इसमें मेरे पास सारे क्वेश्चनों करवाने की मैक्सिमम ट्रिक है, आपको वर्ग निकालने की, आपके और भी चीजें जो है उनको सारी आपकी क्या है मेरे पास ट्रिक्स है, मैं आपको सारे ट्रिक्स करवाऊंगा स्टूडेंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया है, 38 नंबर का क्वेश्चन। 38 नंबर का क्वेश्चन क्या देकर रखा है आपको कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया आपको 38 नंबर में, 336 है। यदि उनका योग, यदि उनका योग, यदि उनका योग उनके अंतर से, उनके अंतर से 32 अधिक है, 32 अधिक है, तो वे संख्याएं क्या होंगी, वे संख्याएं क्या होंगी। इस क्वेश्चन को पढ़ो कि दो संख्याओं का गुणनफल 336 है, यदि उनका योग उनके अंतर से 32 अधिक है तो वे संख्याएं क्या होगी। स्टूडेंट आइए इसको सॉल्व करते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल, यानी दो संख्या गुणनफल यानी a इंटू बी कितना दिया आपको बेटा 336, यदि उनका योग यानी कि इनका योग यानी a प्लस बी का योग उनके अंतर से यानी कि इन्हीं का अंतर से कितना अधिक है, 32 अधिक। ये समझ में आया कैसे किया, a प्लस बी उनका योग यानी कि इन संख्याओं का योग उन्हीं के अंतर से यानी कि a और माइनस बी के अंतर से कितना अधिक है, 32 अधिक। अब इसको सॉल्व करते हैं, a माइनस बी को इस साइड लेके आओ, कितना हो गया a प्लस बी माइनस a माइनस और b कायम हो जाएगा आपका प्लस में बराबर में 32। यहाँ a से कैंसिल, कितना हो गया b और b, 2b बराबर 32, तो b बराबर कितना हो गया 32 बटे तो b बराबर कितना आ गया यहाँ से 16। 16 कहाँ रख दो आप, यहाँ पे रख दो, यानी कि a इंटू बी बराबर कितना दिया आपको 336, b का मान कितना रखा आपने 16 बराबर में 336। इसके बाद a बराबर कितना 336 बटे 16 काट दो, 16 दूना 32, 16 एकम 16, a बराबर कितना आ गया बेटा आपका 21। क्या पूछा तो वे संख्या क्या होगी, एक संख्या क्या होगी 16 और दूसरी 21। आया क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। उनचालीस नंबर, दो संख्याओं का अंतर 14 है, 39, दो संख्याओं का अंतर 14 है तथा उनका गुणनफल, तथा उनका गुणनफल तथा उनका योग, सॉरी उनका योग 20 है, तो उनका गुणनफल ज्ञात करो। तो उनका गुणनफल ज्ञात करो। आइए शुरू करते हैं। दो संख्याओं का अंतर कितना है आपका 14, यानी कि कितना a माइनस बी कितना दिया आपको 14, उनका योगफल कितना दिया a प्लस बी कितना दिया आपको 20। अब क्या करो इन दोनों को सॉल्व कर लो। कैसे सॉल्व करेंगे, यानी कि ये प्लस माइनस कट गया, यानी 2a बराबर में कितना आपका 4 यानी कि 34, तो a बराबर कितना हो गया 34 बटे 2, तो a बराबर कितना आ गया आपका 17। अब ये 17 का मान क्या रख दो, यहाँ पे रख दो, यानी कितना हो जाएगा आपका a माइनस बी बराबर 14, कितना 17 माइनस बी बराबर 14। b को उस साइड ले जाओ, 17 को इस साइड लाओ, बराबर में b कितना हो गया 3। a का मान कितना आया 17, b का कितना आया 3, दोनों का क्या पूछा आपसे
गुणा पूछा है कि दोनों का गुणनफल कितना होगा, तो बेटा 17 इंटू फिर कितना हो गया 17×51। आया होगा स्टूडेंट, आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया आपको लास्ट क्वेश्चन। किसी धनात्मक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग उस संख्या व उसके व्युत्क्रम का व्युत्क्रम के अंतर का 3 गुना है, तो वह संख्या बताइए। आइए स्टूडेंट पढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्या बोला है, किसी धनात्मक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग उस संख्या व उसके व्युत्क्रम के अंतर का 3 गुना है, तो वह संख्या बताइए। स्टूडेंट मैंने आपको बताया था कि कोई भी एक संख्या a है तो उसका व्युत्क्रम क्या होगा 1/1। आया होगा स्टूडेंट, आपको पता होगा। अब किसी संख्या के धनात्मक संख्या यानी धनात्मक संख्या a मानी, उसका व्युत्क्रम का योग यानी इसका व्युत्क्रम क्या होगा 1 और उनका क्या योग बराबर में उसके व्युत्क्रम के अंतर यानी कोई संख्या a मानी, इसका क्या अंतर का कितना है आपका 3 गुना। ये समझ में आया। एक बार फिर समझो, कोई संख्या आपने धनात्मक संख्या a मानी और उसका व्युत्क्रम कितना हो गया 1/1। इनका क्या योग, आगे एक संख्या a है उसका व्युत्क्रम 1/1 का अंतर माइनस कितने गुना है 3 गुना। तो इनटू क्या कर दिया आपने 3 कर दिया। यहाँ से सॉल्व करो स्टूडेंट, एलसीएम लिया कितना आया इसका गुणा यहाँ हो जाए कितना होगा a² प्लस बराबर में 3। यहाँ से एलसीएम लिया कितना आया कितना हो जाएगा a² माइनस 1। अब दोनों जगह एक कितना a से दोनों तरफ से कट जाए क्योंकि एलसीएम में कितना हो गया a² प्लस 1। 3 का अंदर गुणा कर दो कितना हो गया 3a² माइनस 3। 3 को इस साइड लेके आप प्लस में हो जाएगा 3 प्लस 1 3a², ये उस साइड जाएगा माइनस a²। दोनों को जोड़ लो 3 और 1 4 कितना हो गया 2a²। 2 को अपॉन में लाओ 4/2 बराबर a² यानी कितना हो गया a² बराबर 2। रूट लग जाएगा a² बराबर कितना आ गया आपका 2। रूट लगा दो तो a बराबर कितना जाएगा √2 ही क्या रहेगा स्टूडेंट आपका आंसर। एक बार फिर समझो, किसी धनात्मक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग कितना दिया आपको a + 1/8 और उनका योग कितना 3 गुना देके रखा है। फिर इसको सॉल्व किया a² एलसीएम लिया a² प्लस 1 फिर 3a² माइनस 3 फिर 3 को इस साइड लेके और यहाँ से क्या निकाला आपने a का मान। आई होप स्टूडेंट आज के 10 क्वेश्चनों का सोल्यूशन आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।